हाय जुनूनियन, कैसे हैं आप? मैं साक्षी केजरीवाल, आपकी मैथमेटिक्स मेंटर, आपकी टीचर, आपकी गाइड। तो भाई आज हम करने वाले हैं इंटीजर्स क्वेश्चंस पे अपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस एंड इट इज अ वेरी इजी चैप्टर। इस चैप्टर पे अगर इस साल कमांड है तो भाई ये तो चैप्टर आपको बहुत 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 जरूरी चैप्टर है, बिकॉज इसका अब तो आपको दोबारा से कभी कोई नहीं पढ़ाएगा। आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको ये बेसिक आना चाहिए, राइट? पहली चीज, ये वीडियो सिर्फ प्रैक्टिस बेसिस पे है। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट वापस से पढ़ना है तो मैम ने ये वीडियो ऑलरेडी आप बच्चों के लिए अपलोड कर रखा है। पहले आप कॉन्सेप्ट वहां से देख लीजिए एंड देन आप ये प्रैक्टिस करने के लिए। सो दिस सेशन इज फॉर द प्रैक्टिस। और जो बच्चे ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आए हुए हैं, आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? भाई चलो भाई जोर शोरों से इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा? That is Madhuri is standing in the middle of the bridge which is 20 meter above the sea। क्या दिया हुआ है? 20 meter above the sea level and above the water level of the river and 35 meter depth of the river flowing। तो क्या दिया हुआ है? under the bridge, see the figure, then the vertical distance between the foot of the Madhuri and the bottom of the level। तो बेसिकली ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को ऐड करके बताना, यही तो पूछा हुआ है कि ये इंसान इतनी डिस्टेंस पे कहां से खड़ा हुआ है। सो दिस विल बी व्हाट? सिंपल 35 प्लस ऑफ व्हाट? 20, दैट विल बी व्हाट? 55 मीटर क्या खड़ा हुआ है। तो पूछा क्या है? फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द फुट, दिस इज द फुट ऑफ माधुरी, एंड द बॉटम ऑफ द रिवर। तो बॉटम ऑफ द रिवर क्या है? ये आपका बॉटम ऑफ द रिवर है। तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस कितना हो गया? दैट इज 55 मीटर्स। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट, इसको सिंप्लीफाई करना, सिंपल बॉड मास रूल यूज करना। क्या यूज करना? बॉड मास रूल यूज करना। तो पहले क्या लिखा हुआ है? हम पहले क्या लिखा हुआ है? लिखा है -10 into 9 प्लस ऑफ +9। चलो इसको जैसे लिखा वैसे लिख दे, प्लस ऑफ 9, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस ऑफ -10। तो मैंने आपको क्या सिखाया? पहले हमेशा बॉड मास रूल के अंदर हम क्या करेंगे? ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस इंटू पॉजिटिव कितना होता है? नेगेटिव, राइट? कितना होता है? नेगेटिव। नेगेटिव 10 इंटू 9 कितना होता है बेटा? दैट इज 90, है ना? अब देखो यहां पर दो साइन कभी भी साथ में, आपको मैंने पढ़ाया रखा हुआ है कि दो साइन कभी भी साथ में हो तो पहले उनको मल्टीप्लाई कर लो। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव। तो ये कितना हो गया? -10। दोनों क्या हो गए? सेम साइन के हो गए। तो -90 -10 कितना हो गया? दैट इज -100। दैट्स इट। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट, फिर से आगे आपका बॉड मास रूल। तो बॉड मास रूल में हमेशा क्या यूज करते हैं? दैट इज ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहां पर आपका क्या लिखा है? -16 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 8 डिवाइडेड बाय -2 फिर ब्रैकेट। तो ये क्या लिखा है? 8। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट बॉड मास रूल। तो इस -16 डिवाइडेड बाय ये क्या होगा? 8 डिवाइडेड बाय -2। याद करो मैम ने क्या बताया? -16 डिवाइडेड बाय 8 का आंसर कितना होगा बेटा? दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 4। और नेगेटिव साइन क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या बचेगा? -4। अब इसको चुपचाप डिवाइड करेंगे। तो ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है? -16 डिवाइडेड बाय -4। नेगेटिव और नेगेटिव क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। और हाँ, नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाता है बेटा? नेगेटिव डिवाइड बाय नेगेटिव क्या हो जाएगा? आपका आंसर पॉजिटिव। और 16 और 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? आंसर 4 आ जाएगा। तो +4 आपका क्या होगा बच्चे? आंसर होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा ना। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? सेज दैट फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। तो क्या बोला हुआ है? स्टेटमेंट को ट्रू करना है। तो यहां पर आपसे बोला है -25 इंटू 20 इज इक्वल टू व्हाट? -30 इंटू व्हाट? क्या करेंगे बेटा? देखो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा? नेगेटिव आंसर आएगा। तो एक नेगेटिव ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब हम यहां लगाएंगे, देखो 30 तो 30 है ही है। तो यहां क्या बचेगा? दैट इज जस्ट सिंपल 25 से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट्स इट ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि 75 को ऐसा, देखो 75 कैसा नंबर है? एक पॉजिटिव नंबर है। इसको हम किस नंबर से डिवाइड करें कि आंसर -75 आ जाए? तो 75 को डिवाइड करने के लिए पहले आंसर अगर हमें 75 चाहिए तो हम यहां पर क्या करेंगे? 1 से डिवाइड करेंगे। पर देखो यहां पर साइन क्या लगा हुआ है बेटा? नेगेटिव का। तो एक नेगेटिव यहां लगा देंगे, एक नेगेटिव यहां लगा देंगे। तो सिंपली हम इसे किससे डिवाइड कर रहे होंगे? -1 से डिवाइड कर रहे होंगे ना। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, राइट? तो अब देखो -5 इंटू -7, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया बेटा? पॉजिटिव। 5 इंटू 7 35,
राइट, इज सेम एज नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव, 7 इंटू 5 दैट इज 35, राइट। तो क्या हो गया, ये दोनों सेम है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, है ना, क्या हो गया, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, तो बोला हुआ है दैट इज -80 डिवाइडेड बाय 4 इज नॉट सेम एज दिस। तो क्या लिखा है, -80 डिवाइडेड बाय 4, तो क्या होगा, नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इज नेगेटिव, 80 डिवाइडेड बाय 4 विल बी व्हाट, सिंपली 20। अब देखो ये क्या लिखा है, 80 डिवाइडेड बाय -4, तो पॉजिटिव डिवाइड बाय नेगेटिव, आंसर क्या होगा नेगेटिव, 80 डिवाइडेड बाय 4 इज व्हाट, सिंपली 20। तो ये दोनों क्या है, इक्वल, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज नॉट सेम, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फाइनल आंसर क्या होगा बेटा, फॉल्स होगा। क्या होगा आपका आंसर, फॉल्स होगा, फॉल्स आंसर कोट करेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, फाइंड द ऑड ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस। तो 4 ऑप्शंस को हम पहले देखते हैं, ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके। देखो ऐड करेंगे तो 24 और 2 कितना हो गया 22, ये तो 22 कभी नहीं आएगा, 22 कभी नहीं आएगा, 22 नहीं, ऐड नहीं करते, माइनस करते, इन दोनों को माइनस करेंगे 26, इन दोनों को माइनस करेंगे कुछ 13 आएगा, तो ये तब भी नहीं होगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, -2 इंटू 24, एक बार कर लेते हैं, तो कितना होगा, दिस विल बी व्हाट, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, 2 इंटू 24 कितना हो गया 48, है ना। ये कितना है, -3 इंटू 10, तो कितना होगा, दिस विल बी व्हाट, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, 3 इंटू 10 इज -30। अब -4 क्या लिखा है, -4 इंटू 12 क्या लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिख देती हूँ, -4 इंटू 12, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा बेटा, नेगेटिव, 4 इंटू 12 कितना होगा 48 के बराबर होगा। फिर क्या लिखा हुआ है, -6 इंटू 8, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, 6 इंटू 8 क्या होगा 48। तो मल्टीप्लीकेशन करने पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये और ये क्या है आपका सेम है, और ये वाला क्या है आपका ऑड वाला है, मतलब दिस इज नॉट मैचिंग, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ना। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेज दैट फाइंड द ऑड 1 आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस गिवन बिलो। फिर से क्या करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले ऐड सब्ट्रैक्ट करने से हमें एक बार कुछ पता चलता है चलो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों नेगेटिव साइन, -9, देखो 10 और 1 को ऐड करेंगे तो -10 + 1 -9, तो मतलब एडिशन मुझे लग रहा है कुछ बनेगा, 2 7 9 कुछ दिख रहा है, 4 9, यहाँ पर भी कुछ 9 जैसा दिख जाएगा। तो चलो चेक करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, तो क्या लिखा है, -3, क्या लिखा है, -3 प्लस ऑफ -6, तो ये कितना होगा बेटा, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो कितना होगा, -3 और ये प्लस इंटू माइनस -6, तो विच इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, -9 के बराबर आ गया। फिर ये क्या लिखा है, +1 प्लस ऑफ -10, तो ये क्या लिखा हुआ है, अरे अब पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव, तो ये क्या लिखा है बेटा, दिस इज 1 -10, तो सेम साइन है, तो बेसिक सॉरी ऑपोजिट साइन है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो अल्टीमेटली हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 और 10 बड़ा है, 10 के बगल साइन कैसा है, नेगेटिव, तो -10, ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। चलो इसमें क्या लिखा है, -2 प्लस ऑफ -7, तो ये क्या होगा, दिस इज व्हाट, -2, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, दोनों क्या है सेम साइन के, तो क्या करेंगे अल्टीमेटली ऐड करेंगे, साइन क्या लगा देंगे, नेगेटिव, तो ये भी क्या हो गया आपका सेम आ गया। अब चलो इसको देखते हैं, -4 प्लस ऑफ -9, है ना, तो ये क्या लिखा हुआ है बेटा, -4, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, दोनों क्या है सेम साइन का, अल्टीमेटली क्या करेंगे ऐड करेंगे और नेगेटिव साइन यहां लगा देंगे। तो इसमें से कौन कौन सा अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सेम ये सेम ये सेम और ये वाला क्या हो जाएगा आपका ऑड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर आ गया ना। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेज दैट मैच दी कॉलम है ना, क्या दिया हुआ है, a इज एन इंटीजर अदर देन -1 and 1, 1 और 1 को -1 को छोड़ के कोई भी एक नंबर है, मैच दी फॉलोइंग, ठीक है, सिंपल मैच दी फॉलोइंग, कोई भी नंबर है अपने मन में यार, a को अपने मन में कोई भी नंबर ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, -2 -3 -4 -5 कुछ भी ले लो अपने मन से, देखो है ना। तो क्या बोला हुआ है कि अगर a को नेगेटिव a से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा बेटा, सिंपल, अगर मान लेते a एक पॉजिटिव नंबर है, चलो इसके 2 केस बनाती हूँ, मैं केस बना के समझाती हूँ, ठीक है। व्हेन a इज पॉजिटिव, है ना, एक पॉजिटिव नंबर हो, और क्या हो एक दूसरा केस व्हेन a इज नेगेटिव। तो चलो मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, है ना, लेट a की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं 2 या फिर 5 ले लेते हैं,
और यहाँ पर a की वैल्यू क्या ले लेते हैं -5। चलो पहला पार्ट बोलता है कि 5 डिवाइडेड बाय -1, तो कितना होगा बेटा -5 आएगा कि नहीं आएगा, है ना, हाँ या ना। 5 को -1 से डिवाइड करेंगे -5 आएगा, इसको करेंगे तो कितना होगा -5 डिवाइडेड बाय -1। तो बेटा नेगेटिव डिवाइड बाय नेगेटिव क्या होगा आपका पॉजिटिव आएगा, और 5 डिवाइडेड बाय 1 कितना होगा 5 आएगा। तो अब आप ध्यान से देखो कि आपका ये पहला एक्चुअल आंसर क्या था, आपका एक्चुअल क्वेश्चन क्या था, ए पॉजिटिव था, आंसर कैसा आ गया नेगेटिव आया, मतलब ऑपोजिट्स आएंगे, दोनों कैसे ऑपोजिट्स आएंगे। अगर यहाँ पर ए नेगेटिव था और ये आंसर कैसा आ गया पॉजिटिव, दोनों ऑपोजिट्स आएंगे होंगे। तो अगर -1 से डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो रहा होगा, ये चेंज हो रहा होगा कि नहीं होगा, तो ये माइनस में बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, अब देखो 1/a, अब देखो 1/a, अब 1/a देखो क्या लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय a, तो बेटा a तो कुछ भी हो सकता है, a कैन बी एनीथिंग, a कैन बी एनीथिंग। तो मान लो कि इफ अगर a तुम्हारा 0 हो गया तो एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0, कोई भी नंबर तुम्हारा अगर 0 से डिफाइंड हो गया तो वो सिंपली क्या होगा नॉट इंटीजर आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पर आपको बहुत एक्सक्लूसिवली बोला हुआ है कि a इज एन इंटीजर अदर देन 1 और -1, वो तो मैंने मान लिया। अब क्या भाई a तुम्हारा 0 भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता, a अगर 0 हो गया तो 1 डिवाइडेड बाय 0 है ना, 1 डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट एन इंटीजर, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ये वाला सेकंड हो जाएगा, है ना। अब देखो माइनस डिवाइडेड बाय माइनस, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस इज पॉजिटिव, और -5 डिवाइडेड बाय -5 कितना होगा सिंपली 1 होगा कि नहीं होगा, तो ये वाला हो गया आपका सी। अरे इसको ए बी लिखना था, सॉरी, इसको ए लिखना था, इसको बी लिखना था, और ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा बेटा 8 डिवाइडेड बाय +1, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा सिंपल आंसर क्या आएगा पॉजिटिव ए आ जाएगा। तो ये वाला क्या हो गया आपका डी आ गया, आया कि नहीं आया, है ना। तो अब ये आपके पास, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो क्या बोला हुआ है, एक डेल्टा इज एन ऑपरेशन, क्या दिया हुआ है डेल्टा इज एन ऑपरेशन सच दैट फॉर एन इंटीजर a एंड b वी हैव। तो देखो पहली बात ये क्या है, इट्स लाइक अ कोडिंग थिंग, ये आपका एक थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल जैसा है कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि अगर ऐसा लिखा हुआ है, एक डेल्टा लिखा हुआ है 2 नंबर के ऊपर, तो ये कैसे ओपन होता है, ये कोड ऐसे ओपन होता है a इंटू a प्लस b इंटू b माइनस ऑफ a इंटू बी के बराबर। हमें क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, तो क्या लिखा है -3 डेल्टा 2 फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो जो यहाँ a लिखा है वो -3, तो ये क्या हो जाएगा बेटा -3 इंटू -3 हो जाएगा, है ना। फिर क्या लिखा है प्लस, ये b है तो b कितना होगा 2, तो कितना होगा 2 इंटू 2 होगा, माइनस ऑफ क्या है a, तो a कितना है दैट इज -3 इंटू ऑफ 2। अब देखो मैम आप ये सोच रहे होगे कि मैम ने इतने ब्रैकेट्स क्यों लगाए, मैम ने इसलिए इतने ब्रैकेट्स लगाए कि मुझसे कोई भी गलती ना हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, देखो अगर मैं यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाती तो आप करके क्या करते नेगेटिव साइन लिख के आ जाते हो, गलत कर देते। अब यहाँ पर आप गलती नहीं करोगे, यहाँ पर आप गलती नहीं करोगे क्योंकि 2 साइन आपके पास क्या हो गए बराबर से साथ में हो गए, सो यू विल नॉट डू एनी मिस्टेक। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने पर क्या होगा नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और 3 इंटू 3 9 हो गया। अब ये क्या है पॉजिटिव, 2 इंटू 2 4। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, और 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, उठाओ सबको ऐड कर दो, तो आंसर कितना आ गया बच्चे 9 आंसर आ गया। तो अब आपको मैं देती हूँ अपनी तरफ से एक क्वेश्चन विच यू आर गोइंग टू कमेंट इन अ सेक्शन। तो क्या लिखा हुआ है राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum is 0 but the difference is -10। ये आपको कोट करना है, ये अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है। क्या है एक लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको कोई भी ऐसे 2 इंटीजर्स बताने हैं जिसका सम कैसा हो, क्या हो बेटा उसका सम कितना हो 0 हो और उसका डिफरेंस कितना हो दैट इज 10 हो, -10 हो। तो ये आप मुझे क्या करेंगे कमेंट करके बताएंगे, कमेंट लेट्स सी, कमेंट करके आप बताएंगे। लेट्स सी कितने बच्चे मेरी सारी बातें समझे और अच्छी तरीके से उनको आया। तो कमेंट इन द सेक्शन बिलो, दैट इज द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस सेशन डू लेट मी नो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।